क्या है क्वेश्चन? द सनशाइन ऑयल कंपनी परचेज क्रूड वेजिटेबल ऑयल, it does refining of the same and the refining process result in four product at splitter point M and O P. The product O is fully processed, मतलब कि उसको further process करने की जरूरत नहीं है at a splitter point and product M and P can be individually further processed to super M, super N, super P. फिर क्या हुआ है? ये आउटपुट दिया गया है कि प्रोडक्शन करने से कितना कितना आउटपुट निकला है 3 लाख 1 लाख 50,000 50,000। जॉइंट कॉस्ट टोटली इनकर्ड हुआ है 40 लाख का। फिर बोला है कि ओपनिंग इन्वेंटरीज क्लोजिंग इन्वेंटरीज कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट ओ को अगर हम सेल करेंगे तो मेरे को रिलाइज होगा 20 लाख और प्रोडक्ट आउटपुट ऑफ एम एंड पी उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो एम का लगेगा 80 लाख, एन का लगेगा 32 लाख और पी का लगेगा 36 लाख, जिसका फाइनल सेलिंग प्राइस 1 करोड़ 20 लाख 40 लाख और 48 लाख। अगर सेम चीज को एम एंड पी को अगर हम स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल करते हैं तो हम लोग 20 लाख 12 लाख और 28 लाख में क्या कर देते? सेल कर देते। अब बताता है कि जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करके दिखाओ 3 पार्ट में 3 बेसिस पे। पहला कौन सा मेथड बोला है? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप, यही ना? सेल्स वैल्यू क्या है? एट स्प्लिट अप कौन कौन सा प्रोडक्ट है? याद है कैमरा में देखो एक बार। एम एन ओ और पी। स्प्लिट अप पे सेलिंग प्राइस क्या है? एम का है 20 लाख, एन का है 12 लाख, ओ का है 20 लाख और इसका है 28 लाख। ये रेशियो हुआ। इस रेशियो में क्या कर देना है? बांट देना है। अगर छोटा करना चाहो तो इसको 4 से डिविजिबल है, 4 5 जा 4 3 जा 4 5 जा एंड 4 7 जा, मतलब 5:3:5:7 के रेशियो में क्या कर देना है? बांट देना है। तो जॉइंट कॉस्ट कितना है अपना? 40 लाख, उसको 5:3:5:7 के रेशियो में क्या कर दो? बांट दो। सेकंड बोला है फिजिकल मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड ना। तो फिजिकल यूनिट देखा जाए तो 3 लाख 1 लाख 50,000 एंड 50,000, यही था ना? इस रेशियो में बांटना है। इसको अगर हम छोटा करें रेशियो तो 6:1:1, इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 4 लाख को 6:2:1:1 के रेशियो में। थर्ड पॉइंट कैसे बोला है? नेट रिलायबल वैल्यू ना, उसमें क्या करना होता है? फाइनल सेल वैल्यू लेस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फाइनल सेल वैल्यू इसका है 1 करोड़ 20 लाख, नहीं तो इसका है 40 लाख, इसका है 20 लाख और इसका है 48 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करोगे तो 80 लाख 32 लाख, इसका कुछ नहीं और इसका 36 लाख। लेस करोगे तो 40 लाख 8 लाख 20 लाख और 12 लाख। चल गया तक? इसको 8 से नहीं 4 से डिविजिबल है। 4 10 जा 4 2 जा 4 5 जा और 4 3 जा। ये क्या है? रेशियो। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को क्या कर दो? बांट दो। 4 लाख 10:2:5:3। पहले इतना करो। बाद ये 40 लाख है ना? अगर इसमें बांटे तो कितना आएगा? 10 लाख 6 लाख 10 लाख और 40 लाख। इसमें बांटे तो 624 कितना आ रहा है? 24 लाख 8 लाख 4 लाख और 4 लाख। इसमें बांटे तो सेम ऐसे ही कुछ आएगा। 20 लाख 4 लाख 10 लाख और 6 लाख। यही तो? कोई दुख है किसी की जिंदगी में तो बोलो। अब बोला है कि आप ये डिसीजन लेके बताइए कि whether we have to do further processing or
नॉट, कैसे भी करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को क्या करना है, बढ़ाना है। अब मेरे पास जॉइंट कॉस्ट बांटने का अलग अलग तरीका दिया हुआ है, तो इस केस से कौन से केस से करेंगे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो एक और तरीका होता है प्रॉफिट फाइंड आउट, इसको इरेज करें। सेकंड क्वेश्चन तो ये बोला है कि वेदर कंपनी को फर्दर प्रोसेस करने चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसके लिए डिसीजन लेके बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फाइनल सेल प्राइस। फाइनल सेल वैल्यू बताओ, 1 करोड़ 20 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 48 लाख। इसमें से लेस करो तुम सेल्स एट स्प्लिट अप पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट कितना कितना है, स्प्लिट अप पॉइंट ओ का जैसे 20 लाख ही था, है ना। पहला वाला क्या था, शुरू में देखो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो दिया हुआ है, दो मेरे को, 20 लाख ना, 20 लाख, 12 लाख, 28 लाख। तो यह आया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, मतलब मेरा कितना से रेवेन्यू बढ़ जा रहा है। तो पहले सेल प्राइस 20 लाख का हो गया है 1 करोड़ 20 लाख, सेल प्राइस जो 100 लाख से बढ़ गया, इसका कितना से बढ़ गया है 28 लाख से, इसका कुछ नहीं बढ़ा है, इसका 20 लाख से। अब इसमें से लेस करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर कितना फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 80 लाख, 32 लाख, 36 लाख, 20 लाख, नेगेटिव में 4 लाख, नेगेटिव में 16 लाख, है ना। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, प्रॉफिट तो सिर्फ एक में आ रहा है, बाकी सब में तो लॉस आ जा रहा है। तो इनडायरेक्ट केस हमको क्या डिसीजन लेना है कि एन और पी को फर्दर प्रोसेस, ये एम है ना, ये एन है, ये ओ है, ये पी है, तो हम लोग को ये लॉस हो जा रहा है ना। हम मेरा प्रॉफिट मतलब सेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है 28 लाख का, जबकि मेरा कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो जा रहा है 32 लाख का। तो जितना बोल रहे उतना झुंझुना हो जा रहा है। मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है कितना से, 28 लाख से, और जबकि मेरा कॉस्ट बढ़ जा रहा है कितना से, 32 लाख से। तो कहीं ना कहीं हम तो 4 लाख लॉस में है, तो हमको फर्दर प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं। 2 पैसा भी पॉजिटिव में आता तो हम फर्दर प्रोसेस करते। तो वी विल स्टॉप फर्दर प्रोसेसिंग ऑन, वी विल स्टॉप further processing of product M and P। करो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेगा साहब। Inorganic chemical purchase salt and process it into more refined products such as caustic soda and chlorine and PVC. During the month of the April 2004, inorganic chemical purchase salt of rupees 10 lakh, conversion cost of rupees 15 lakh, ये दोनों मिलकर हो जाएगा joint cost तुम्हारा, up to the split up point, at which time 2 sellable products were produced, caustic soda and chlorine। 2 प्रोडक्ट निकल के आए जॉन कॉस्ट में से। क्लोरीन कैन बी फर्दर प्रोसेस इनटू पीवीसी, जो क्लोरीन है उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीवीसी में। द अप्रैल प्रोडक्शंस एंड सेल्स इंफॉर्मेशंस आर एज फॉलो। कॉस्टिक सोडा 1200 टन प्रोडक्शन हुआ था, 1200 टन सेल हो गया था, सेलिंग प्राइस पर टन था 1250। क्लोरीन प्रोडक्शन हुआ था 800 टन, लेकिन उसको कन्वर्ट जब किए पीवीसी में तो वो हो गया
500 टन और 500 टन सोल्ड हो गया एट द रेट ऑफ 5000 ईच। मतलब फर्दर प्रोसेस के बाद क्या बन जाता है, क्लोरीन फर्दर प्रोसेस के बाद बन जाता है पीवीसी। ठीक है, ऑल 800 टन ऑफ क्लोरीन वेयर फर्दर प्रोसेस, बोला है कि 800 टन जो क्लोरीन का आया था वो फर्दर प्रोसेस हुआ एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख टू इल्ड 500 टन ऑफ पीवीसी, जिससे कि 500 टन, ये तो पढ़ के ही हम लोग को समझ में आ गया था। देयर वर नो बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप फ्रॉम दिस फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्लोरीन, देयर वर नो बिगिनिंग एंड इन्वेंट्रीज, फलाना ठिकाना छोड़ दो। देयर इज एन एक्टिव मार्केट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ना हम लोग ऐसे भी चाहते तो मार्केट में क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। इनऑर्गेनिक केमिकल कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स अप्रैल प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट द रेट ऑफ 1875, मतलब कि कहीं ना कहीं हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्लोरीन को बेचते तो 1875 रुपीज करके पर टन का क्या हो जाता, हमको रिसीव हो जाता। कैलकुलेट हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ रुपीज 25 लाख, 25 लाख समझ में आया कहाँ से आया, 10 लाख का सॉल्ट और 15 लाख का कन्वर्सन कॉस्ट है ना, वुड बी एलोकेटेड बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। क्या क्या मेथड है, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट, इससे पहले जैसे किए थे, फिजिकल टर्न मेथड वही कितना था 1200 एंड 800, एंड एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू वही जैसे बताए थे, कैसे सेलिंग फाइनल सेलिंग प्राइस लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो जो आएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड पीवीसी अंडर द 3 मेथड, मैंने तीनों मेथड से जीपी कितना कितना आएगा, तीनों मेथड से क्या क्या कितना कितना आएगा, जीपी कितना कितना आएगा वो बताना है। अच्छा, लाइफ टाइम स्विमिंग पूल प्रोडक्ट ऑफर टू परचेज 800 टन ऑफ क्लोरीन इन द May 2000 at the rate of 1875. This sale would mean that no PVC would be produced in May. How would you accepting the offer affect May operating income? वही बोल रहा है कि हमको फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर 1875 रुपये का स्प्लिट अप पॉइंट पे मिल जा रहा है मेरे को, तो हमको वहीं पे बेच के निकाल देना चाहिए कि फर्दर प्रोसेस करके 5000 रुपये करके बेचना चाहिए, ये तो बात का बात है। अभी फिलहाल क्या करो, ज्वाइंट कॉस्ट जो है 25 लाख, उसको रेशियो में क्या करो, बांटो, वो हम नहीं बताएंगे, उसके बाद वाला प्रोसेस हम बताएंगे, पहले ज्वाइंट कॉस्ट को बांटो। पीवीसी 3 आइटम होगा ही नहीं, हाँ देखो एक बार, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप, क्या क्या पॉइंट, और क्लोरीन ना, यूनिट कितना कितना था 1200 और 800, रेट क्या था 1250 1875, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ 15 लाख 15 लाख, लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, इसी रेशियो में बांटना है 1:1, तो जॉइंट कॉस्ट हमारा 25 लाख था, 1:1 में बांटेंगे तो 12,50,000, प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ कितना होगा, $2,50,000 यही ना, कोई दिक्कत। अच्छा, मानो ये जॉइंट कॉस्ट था, अगर हम टोटल इसको सेलिंग प्राइस से करते हैं, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या था, फाइनल सेल्स वैल्यू तो कॉस्टिक सोडा और पीवीसी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे तो यही रहेगा 15 लाख, इसका क्या था 500 यूनिट 5000 करके 25 लाख, इसमें से लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट हमारा कितना कितना है 1250 और 1250, इसमें से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें है नहीं, इसमें 5 लाख का है,
माइनस करके बताओ। इसमें निकाल लेंगे 2.5 लाख, इसका बताओ 5 लाख गया, 1250 750। क्लियर चलेगा यहाँ तक? ये अगर स्प्लिट अप पॉइंट के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को क्या करते हैं, बांटते हैं। तब अगर जॉइंट कॉस्ट को हम लोग फिजिकल के बेसिस पे बांटते हैं, किस बेसिस पे, फिजिकल यूनिट के बेसिस पे अगर जॉइंट कॉस्ट को बांटते हैं तो हमारा यूनिट कितना है 1200 और 800, ये ना फिजिकली तो यही निकल के आया था वहां से। तो जॉइंट कॉस्ट हमारा कितना है 25 लाख। 25 लाख को 12:8 के रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 15 लाख और 10 लाख। फाइनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, फाइनल सेल्स वैल्यू क्या है, वही 15 लाख और 25 लाख, यही ना। जॉइंट कॉस्ट हम लोग बांटे अगर फिजिकल के बेसिस पे, तो जॉइंट कॉस्ट कितना कितना हो रहा है 15 लाख और इसमें 10 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बांटे तो कितना कितना होगा, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, इसमें 5 लाख है ना। फिर से बताता है, ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये पीवीसी है। क्या है पीवीसी। सब में बोला है कि सबके बेसिस पे अगर जॉइंट कॉस्ट, जैसे यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट निकल के आया 12,50,000 12,50,000, यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट आया 15 लाख और 10 लाख, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू के हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन सबके केस में फाइनल सेलिंग प्राइस लेके ही माइनस कर रहे हैं दोनों चीज। तो फाइनल सेलिंग प्राइस 15 लाख 25 लाख था। अगर इसमें से अगर हम लोग 15 लाख 10 लाख माइनस कर दिए जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख माइनस कर दिए, तो इसका प्रॉफिट बचा 10 लाख का, और इसका प्रॉफिट बचा नील, कुछ नहीं बचा। इसी तरह किसके कौन से बेसिस में, एनआरवी में नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसका क्या रूल होता है, फाइनल सेलिंग प्राइस। फाइनल सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का या पीवीसी का कितना था बोलो, 15 लाख और 25 लाख। इसमें लेस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें 5 लाख है। तो रेशियो क्या 15:20 माने 3:4 का रेशियो। तो जो जॉइंट कॉस्ट है अपना 25 लाख का, उसको 3:4 के रेशियो में क्या कर दो, बांट दो। करो एक बार इतना, नेगेटिव माने फ्रैक्शन में आ रहा होगा, बोलो एक बार कितना कितना आ रहा है 10 इसका 57 माइनस करके बोलो, इसमें से डायरेक्टली माइनस कर देना है। ये 429 बोलो 428,571, इसका बताओ 571,428। अच्छा, हमको डिसीजन ये लेना है कि फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है ये बताओ, 15 लाख और 25 लाख लेस कर दो सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट अप। इसका तो 15 लाख ही था, है ना, और इसका जो है स्प्लिट अप पे भी 15 लाख था। तो ये आया इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इसमें नील, इसमें 10 लाख। इंक्रीमेंटल कॉस्ट 5 लाख था ना। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन्स व्हाट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आया 5 लाख। तो अगर हम 5 लाख का फर्दर प्रोसेस लगाकर और एक्स्ट्रा प्रॉफिट 5 लाख का कमा रहे हैं, तो हमको फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। कर लो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार देखो क्या बोला है। इन एन ऑयल कंपनी
4 products emerged from a refining process. The total cost of input during the quarter ending on March 2003 is rupees 1,48,000. The output, sales, additional processing cost are as under. ये सब दिया हुआ फिगर मेरे को है ना, आउटपुट दिया हुआ है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है, फाइनल सेल वैल्यू दिया हुआ है. In case this product are sale at the splitter point, the selling price would have been 15, 6, 3 और 7.5. हमको दो स्टेटमेंट बनाना है, तो हम बैटरी देगा. हमको दो स्टेटमेंट बनाना है, जिसमें एक में हमको ये देखना है कि फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या प्रॉफिट आएगा. एक स्टेटमेंट ये देखना है कि अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, स्प्लिट अप पॉइंट पे सामान बेचेंगे तो क्या प्रॉफिट आएगा. और तीसरा देखना है कि सबसे अच्छा किस में प्रॉफिट आएगा. तीन ऑप्शन है. पहले हम जॉइंट कॉस्ट को बांटे. अगर हम बात करें सेल्स यूनिट कितना रहेगा, वही ए बी सी और डी स्क्रीन में आ रहा है, देखो एबीसीडी आ रहा है. ठीक चलेगा. सेल्स यूनिट कितना कितना है, 8,000, 4,000, 2,000 एंड 4,000. रेट क्या है एट स्प्लिट अप. स्प्लिट अप पर रेट क्या है, 15, 6, 3 और 7.5. सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप 1,20,000. अब इसी रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को क्या कर लेंगे अपने, तो जॉइंट कॉस्ट 1,48,000 इंटू रेशियो अगर 6 से डिवाइड करें तो 20:4:1:5. इस रेशियो में बांटो, बोलो 98667 19733 4933. हम ऐसे यहीं से निकाल सकते हैं ना प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ. दूसरा तुम इंक भरने वाला बात भूल गया क्या तुम. बोलो माइनस करके 21333 4267. ये चल रहा है, चलेगा. ये क्या गया, प्रॉफिट एट स्प्लिट अप पॉइंट. प्रॉफिट एट स्प्लिट अप पॉइंट. अब क्या बोला है कि एक, ये तो हम लोग स्टेटमेंट बी बना लिए. स्टेटमेंट ए बनाओ तुम लोग. उसमें क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. वही ए बी सी डी रहेगा. फाइनल सेल वैल्यू लिखोगे, उसमें से लेस करोगे क्या, जॉइंट कॉस्ट, लेस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. जॉइंट कॉस्ट कहां से लिखोगे, यही वाला जॉइंट कॉस्ट लिख दोगे. अब करने के बाद क्या आएगा वो देख लोगे. ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. करो एक बार. फाइनल सेल वैल्यू बोलो 1,72,000. फिर जॉइंट कॉस्ट 98667 19733 4933 और 24
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बोलो। 9,000 माइनस क्या बोलो? 30,000 13733 1067 तो का डिसीजन क्या लेना है कि बी का फर्दर प्रोसेसिंग को रोक देना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस जो है लॉस में चल जा रहा है। पहले उससे अच्छा तो पहले ही था ना कि हम लोग स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल कर रहे थे तो पैसा ज्यादा मिल रहा था और स्प्लिट अप पॉइंट के बाद सेल कर रहे हैं तो पैसा कम मिल रहा है। तो डिसीजन क्या हुआ कि किसको फर्दर प्रोसेस करना है, किसको फर्दर प्रोसेस नहीं करना है। ए एंड डी को फर्दर प्रोसेस करना है और देखो we will stop further processing of product B. We will stop further processing of product B. उसके बाद एक और स्टेटमेंट क्या कर लोगे, बना लोगे। कथा बोलबेन ना। इसका सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 1,72,000। इसका हम स्प्लिट अप पॉइंट पे ही बेचेंगे, इसका हम 6,000 ही रहेगा और डी का फाइनल सेलिंग प्राइस कितना था? 45,000। यही तो ज्वाइंट कॉस्ट लेस करेंगे और लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें लेस करेंगे 43,000। इसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, इसको तो नहीं कर रहे थे और इसको लेस करेंगे 1,500। प्रॉफिट आफ्टर डिसीजन माइनस करके बताओ। 30,333। इसका प्रॉफिट कुछ और आएगा 4 बना लो। Question number 7. The food processing company produced 4 products from a single raw material. These 4 products are obtained simultaneously at a point of split up point. The product R does not require further processing before being taken to the market. R को further process करने की जरूरत नहीं है. Another 3 products P, Q, R require further processing before being sold. The company follows net market value method, मतलब net realizable value method for allocating common cost to the product. The cost of raw material used is 18,000 and processing cost is 30,000. तो टोटल मिलकर 48,000 का हो गया जॉइंट कॉस्ट। ये इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में, आउटपुट के बारे में, सेल्स के बारे में और फर्दर प्रोसेसिंग के बारे में। सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट दिया हुआ है 7, 3.58 and 9. Prepare income statement as per the current policy. Advise if the company can increase profitability by changing its decision process some of their product further or not. ठीक है, हो तो रहा है लो बैटरी वाला। अभी क्लोज कर देखो एक बात और फाइनल सेल वैल्यू बोलो। PQRS 36, 14, 20 और 12 लेस कर दो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट
5000 1750 3250 माइनस करके बोलो 31,000 या नेट रियलाइजेबल वैल्यू या नेट मार्केट वैल्यू, इसमें से लेस करो जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट इसी रेशियो में क्या करना है, बांटना है। जो जॉइंट कॉस्ट है 48,000 रेशियो 31,000 फलाना ठिकाना ठिकाना, कितना कितना आएगा बोलो। 20667 8167 1423 5833 1423, ये बता कितना आएगा। 1033 बोला 4083 29 और ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट जो आया ये कैसे है 48,000 डिवाइड बाय 72,000, 72,000 कैसे आ रहा है, सबको जोड़ के डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 31,000 फलाना ठिकाना, इसी रेशियो में बांटते गए हैं 12,250 एंड ऑल्सो ऑन। ये प्रॉफिट जो आया आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आया, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। अब एक बार हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं एट द स्प्लिट अप पॉइंट। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप, तो 4,000 यूनिट 7 रुपीज करके तो 28,000, 3,500 इंटू 3.5 कितना आएगा 1,250 20,000 एंड 10800। इसमें से लेस कर दो जॉइंट कॉस्ट, यही वाला जॉइंट कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे 20667 8167 1333 और 5833 माइनस करके प्रॉफिट एट स्प्लिट अप बताओ 7333 4083, इसका भी यही है फिर क्यों ठीक 667 788, ये 7 नहीं होगा 4967, तुम 12,000 से माइनस कर दिए। अब देखो ध्यान से, इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग किए हैं तो इसका प्रॉफिट कम हो गया है। इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग किया है तो प्रॉफिट क्या हो गया है, कम हो गया। इसमें तो कोई बात नहीं, इसके प्रॉफिट पे कोई असर नहीं पड़ा है, तो हम झूठ मूठ का माथा के दर्द क्यों ले, नहीं समझ में आया। हम अगर फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिट मेरा उतना ही रह रहा है जितना कि मेरा स्प्लिट अप पॉइंट पे प्रॉफिट था, तो हम स्प्लिट अप पॉइंट पे ही क्या करेंगे, बेच के निकाल देंगे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो दोनों केस में क्या है, सेम है। तो प्रोडक्ट क्यू एंड प्रोडक्ट एस को फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत, हम फर्दर प्रोसेस करेंगे सिर्फ पी को, आर तो ऑलरेडी फर्दर प्रोसेस नहीं होता है ना। तो सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग होगा किसका, पी का। तो अगर डिसीजन के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स वैल्यू पी का नॉर्मल हम लोग लेंगे 36,000, इसका लेंगे 12,250, जॉइंट कॉस्ट यही लिखेंगे 20667 8167 14 को 3 और 5833। फर्दर प्रोसेसिंग सिर्फ इसका लेंगे 5,000 का, इन सब का फर्दर प्रोसेसिंग रोक देंगे। प्रॉफिट दीदी मान जाओ थोड़ा सा, कॉपी करो।